नमस्कार। साइटिका L5S1 के बीच में अगर कोई कंप्रेशन आता है तो बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स आते हैं जैसे जब साइटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है तब कमर से दर्द जो है वो हिप से होते हुए पूरे पैर में नीचे उंगलियों तक पहुंचना चालू हो जाता है। आज से लगभग कुछ समय पहले जब साइटिका लोगों को होता था तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कमर पर नस को दबा रहे हैं, कोई कुछ गर्म करके कुछ लगा रहा है, दागना कहते थे जिसको, उससे साइटिका ठीक कर दिया जाता था, ठीक हो भी जाता था लोगों का। लेकिन आजकल इसके बढ़ने की दर जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि हर चौथे पांचवें इंसान को यह समस्या आ रही है। किस तरीके से इसको ठीक किया जाए और एक बार ठीक हो जाए तो ये दोबारा भी ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी कुछ ऐसे व्यायाम जिनसे आपकी कमर की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाएंगी और साथ में आपकी जो साइटिक नर्व है वो बिल्कुल प्रेशराइज ना हो। इसके लिए मांसपेशियों का ही सही तरीके से काम करना बहुत आवश्यक माना जाता है। आज हम देखेंगे वो कुछ एक्सरसाइजेज जिनको करने से आपकी कमर की मांसपेशियां, साथ में जो ग्लूटियल रीजन है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मजबूत होगा ताकि साइटिका से आपको पूरे तरीके से निजात मिल जाए। जो एक्सरसाइजेस करनी है उनको किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए डेमो के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर भूमिका राठौर। सबसे पहले हम भूमिका जी से रिक्वेस्ट करेंगे वो एक बार डेमो के लिए सीट पर जाएं, वहां किस तरीके से एक्सरसाइजेस करनी है। इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज का नाम होगा नी लिफ्ट एंड प्रेस। नी लिफ्ट एंड प्रेस के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सीधे बैठे हैं, एक पैर को बिल्कुल सामने पूरा फैलाया हुआ है, दूसरे वाले पैर को आप घुटने से मोड़ते हुए टखने को आप दूसरे पैर के थाई पर रख लेंगे। ठीक है। अब आपको अपने, जैसे मान लेते हैं कि दाहिना पैर आपने मोड़ा हुआ है तो दाहिने हाथ से ही पूरा का पूरा पैर अच्छे तरीके से पूरा पहले लिफ्ट किया जाएगा। जो नी है, नी को कंप्लीट लिफ्ट किया जाएगा। लिफ्ट करके नी को सीने से लगाना है और उसके बाद फिर हाथ से धीरे से पैर को नीचे की तरफ नी को प्रेस किया जाएगा। पूरा प्रेस करना है, कोशिश ये करना है कि आपका नी जो है वो जमीन से टच होना चालू हो जाए। फिर से आप इसको नी को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर से पूरा नीचे ले जाएंगे। इसको एक बार में कम से कम 5 बार, पॉसिबल हो जाए तो 10 बार रिपीट करना है। जब 10 बार आप एक पैर से रिपीट कर चुके हैं तो कोशिश करें कि आप दोनों ही पैरों से, बायलैटरल दोनों पैरों से ही जब इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पहली एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरी एक्सरसाइज जो होगी वो है लेग स्लाइड। लेग स्लाइड के लिए हम फिर से दोनों पैरों को सीधा सामने फैला देंगे, दोनों पैर सीधे फैले हुए हैं सामने। अब हम अपने एक पैर को फिर से पहले की तरह ही घुटने से मोड़ते हुए टखने को दूसरे पैर की थाई पर रखेंगे और अब जो पैर सीधा है उस पैर को आप अपनी एड़ी से स्लाइड करते हुए धीरे से घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ लेकर के आएंगे और फिर धीरे से एड़ी को आगे की तरफ स्लाइड करते हुए पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे। फिर से घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे और धीरे से घुटने को सीधा करेंगे, एड़ी को आगे की तरफ स्लाइड करते हुए। इसको भी आप 10 बार रिपीट करेंगे। 10 बार जब ये पूरा हो जाएगा इसके बाद आप पैर की स्थिति बदल करके दूसरे पैर से भी इस तरीके से अभ्यास 10 बार करेंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज हो जाती है। तीसरी एक्सरसाइज जो रहेगी वो रहती है क्रेडल रॉक। क्रेडल रॉक जो रहेगी इसके लिए क्या करना है, आप दोनों पैर सीधे फैला करके बैठे हुए हैं, दोनों पैर सीधे फैलाए हुए हैं। अब आपको एक पैर को सबसे पहले घुटने से मोड़ते हुए आपको दोनों हाथों से टखने पर पूरा सपोर्ट करके दोनों हाथों को टखने पर लगा लेंगे। आप
एक हाथ को टखने पर लगाया हुआ है, एक हाथ को टखने के थोड़ा सा ऊपर जो काफ मसल होती है उसकी तरफ लगाया हुआ है। अब आपको अपने पूरे पैर को हिप से लेटरल साइड में ले जाना है और मीडियल लेके आना है। लेटरल और मीडियल, लेटरल और मीडियल। आप देखें किस तरीके से भूमिका जी ने उठाया हुआ है पैर को, पूरा पैर उठाया हुआ है हिप से। हिप फ्लेक्शन बोलते हैं इसको। तो हिप फ्लेक्शन के साथ में आप हिप का पूरा लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन कर रहे हैं। इसको क्रेडल रॉक भी बोला जा रहा है। क्रेडल रॉक आप 10 बार इसको एक पैर से करेंगे, पैर नीचे ले आएंगे, फिर 10 बार दूसरे पैर से भी इसी तरीके से अभ्यास करेंगे। उसके बाद पैर फिर से नीचे ले आएंगे, दोनों पैर सामने की ओर फैला दिया जाएगा। दोनों पैरों को सामने फैला के रखा हुआ है। अब हम चौथी एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं सुपाइन पिजन स्ट्रेच, वो करेंगे। सुपाइन पिजन स्ट्रेच के लिए आपको सबसे पहले सीधे लेट जाना है। सीधे लेट जाना है तो हाथों के सपोर्ट से करवट लेते हुए धीरे से सीधे लेट जाएंगे। दोनों पैर सीधे हैं, दोनों पैर सीधे। अब आपको अपने एक पैर को धीरे से घुटने से मोड़ते हुए पैर के तलवे को जमीन पर रखना है। पैर आपका घुटने से मुड़ा हुआ है। अब आपको अपने दूसरे पैर को घुटने से इस तरीके से मोड़ना है कि आपके दूसरे पैर का टखना आपके पहले वाले पैर जिसको आपने पहले घुटने से मोड़ रखा है उसके घुटने पर लग जाए। आप देखें घुटना मुड़ा हुआ था, दूसरे वाले पैर को आपने घुटने से मोड़ा और टखने को जो घुटना मुड़ा हुआ है उसके ऊपर रख दिया। अब धीरे से आपको अपने दोनों हाथों से जो पैर घुटने से मुड़ा हुआ है, जिस पैर का तलवा जमीन पर है, उस पैर की थाई को पकड़ना है। दोनों हाथों से थाई को पकड़ना है और कोशिश करना है बाजुओं से पूरा जोर लगाते हुए हाथ को धीरे धीरे करके दोनों हाथों को आगे की तरफ लाते हुए, सीने की तरफ लाते हुए घुटने को धीरे धीरे करके सीने की ओर लेकर के आना है। जैसे आप पवन मुक्तासन करते हैं ठीक वैसे ही, लेकिन पवन मुक्तासन में आपका एक पैर घुटने को आप सीने की तरफ लेके आ रहे होते हैं, दूसरा पैर सीधा रहता है। यहां आपका पवन मुक्तासन तो हो रहा है, लेकिन जो पैर सीधा रहता है वो पैर भी घुटने से मोड़ते हुए आपने टखने को जिस पैर से पवन मुक्तासन करते हैं उस पैर के घुटने पर रख रखा है। इसको बोला जाता है सुपाइन पिजन स्ट्रेच। ये जो आसन, ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली, इसको आसन के रूप में भी आप कर सकते हो। आसन के रूप में कैसे करेंगे? आप इसको करके रुक जाते हैं, रुक जाएंगे, कम से कम 10 सेकेंड आप स्ट्रेच करके रोकेंगे। 10 सेकेंड के बाद धीरे से आप इसको रिलीज करते हैं, फिर पैर दोनों सीधे फैला देंगे। दोनों पैर सीधे कर दिए। अब आप दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है आपको। 10 सेकेंड आप दूसरे पैर से भी होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद फिर रिलीज कर देंगे। आप दोनों पैरों से 10-10 सेकेंड करके 3 से 4 या 5 बार रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर आपके L5-S1 में कंप्रेस आया है या फिर L4-5 में भी कंप्रेशन है, ये ग्लूटियल स्ट्रेच भी इसको बोला जाता है। ग्लूटियल मसल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से स्ट्रेच इससे होती हैं। तो जो एकदम से दर्द आ रहा है आपके कमर से होते हुए हिप पर, जो एकदम से भारीपन या दर्द लगता है, स्ट्रेच आ रहा होता है, उसमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है इससे। अब हम 5वीं एक्सरसाइज का नाम होता है सुपाइन लेग स्ट्रेच। सुपाइन लेग स्ट्रेच का मतलब होगा, इसमें आप सबसे पहले सीधे लेटे हुए हैं, सीधे लेट करके एक पैर को आप सबसे पहले धीरे धीरे करके पूरा उठाते हैं। 90 डिग्री तक आपने पैर को उठाया। अब आपको जो पैर नीचे है उस पैर को घुटने से थोड़ा सा मोड़ा और तलवे को जमीन पर लगा लिया। थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ा सा घुटने से मुड़ा हुआ है जो पैर नीचे है। अब आपको अपने दूसरे वाले पैर जिसको आपने 90 डिग्री पर पूरा उठा रखा है, इसको आपको पूरा लेटरल साइड में ले जाना है। धीरे से लेटरल साइड में लेके जाना है। फिर धीरे धीरे करके इस पैर को पूरा मीडियल साइड में भी ले जाएंगे। फिर से मीडियल साइड में ले जाएंगे, ये फिर धीरे से लेटरल साइड में ले जाएंगे, धीरे से लेटरल साइड में ले जाएंगे और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद पॉज दिया आपने 1 सेकेंड 2 सेकेंड का, धीरे से आप दोबारा से मिडिल साइड में ले जाएंगे इसको। इस एक्सरसाइज को आप 5 बार रिपीट करेंगे। एक पैर से
धीरे से 5 बार जब पूरा हो जाए तो पैर को नीचे लेके जाएंगे, पैर नीचे जाएगा आराम से, दोनों पैर सीधे फैला दिए। अब आप जैसे आपने एक पैर से किया था ठीक वैसे ही आप अपोजिट पैर से भी इस एक्सरसाइज को करेंगे। ये 5 एक्सरसाइजेस जो हैं ये बहुत ही इफेक्टिव होती हैं जिनको भी साइटिका हुआ है उन लोगों के लिए, या फिर जिन लोगों को L5S1 का कंप्रेशन है, L5S1 के किसी भी टाइप के कंप्रेशन में भी ये एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करती हैं। आपको सिर्फ इतना देखना होगा कि आपका SLR कैसा है, आप पैर को पूरा उठा पा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि L5S1 के कंप्रेशन में पैर जब सीवियर कंप्रेशन आता है तो उठना बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको सुपरविजन, जो स्ट्रिक्ट सुपरविजन होता है डॉक्टर्स का, उनसे मिलकर के ही एक्सरसाइजेस का फॉलोअप करना चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा कोई समस्या है तो फिर आपको पहले MRI करानी पड़ेगी। MRI कराने के बाद जो स्पेशल डॉक्टर्स जो होते हैं उनको दिखा करके एक्सरसाइजेस का प्लान करना चाहिए। बाकी जनरल अगर आपको जैसे साइटिका की प्रॉब्लम है या सिंपल L4S1 में कंप्रेशन आया हुआ है, L5S1 में, L4 या L5 में कंप्रेशन आया हुआ है, ऐसी किसी भी कंडीशन में ये वाली एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी रहेंगी। आशा है ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो साइटिका से बहुत ज्यादा परेशान हैं वो इसको फॉलो करके अपनी समस्या में सुधार कर पाए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।